बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमने जो है वो एक लाइन लेनी है 8 सेंटीमीटर की और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है वो हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन स्केल की हेल्प से जो है वो हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद हम अपनी प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए हमने सूटेबल जो है वो एंगल बनाना है। तो हम सूटेबल एंगल जो है वो जो हमारे पास सही रहता है सूटेबल एंगल वो हम जो है वो 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हम रखते हुए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल मार्क कर लेंगे। उसी तरह हम बी पे जो है वो ए पे हम अबव द लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और बी पे जो है वो हम बिलो द लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे और ये 30 डिग्री का एंगल जो है वो हमने बनाया वहाँ पे हम पेंसिल के साथ मार्क कर लेंगे। अब इनकी जो है वो एंगल के जो आर्म्स हैं उनको एक्सटेंड कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने जो है 30 डिग्री का जो एंगल बनाया है उसके आर्म को एक्सटेंड कर लिया है। यहाँ पे हम एरो बनाएंगे और इसके एक्स का नेम दे देंगे और यहाँ पे एरो बनाने के बाद हम इसको वाई का। ठीक है, ये हमारे पास रेस आ गई हैं। अब हमने जो है वो 8 सेंटीमीटर की जो हमने लाइन ड्रा की है ए बी, उसको जो है वो हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जो हमने अपनी कंपास को यूज़ करते हुए जो हमने आर्क्स लगानी है वो हमने 5 इतनी आर्क्स लगानी है कि वो 5 आर्क्स लगानी है, लेकिन इस साइड से लगानी है कि वो हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे हमने 5 इक्वल पार्ट में करना है तो 8 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 सा 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। पॉइंट लगाया तो ये हमारे पास 0 आ गया, 5 6 सा 30। ठीक है, डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा कि हमने अपनी कंपास को कितना खोलना है। ठीक है, अब हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास जो है वो 1.6 आया है। मीन ये है कि हमने अपनी कंपास को 1.6 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। ठीक है, अब हम अपनी कंपास को खोल लेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे, ये देखें ये 1 सेंटीमीटर है, उसके बाद काउंट करेंगे ये 5 और ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जो है वो 1.6 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को जो है वो खोल लेंगे। ठीक है, ये आप देखें हमने 1.6 तक अपनी कंपास को ओपन कर लिया है। उसी तरह हम इसको ए पॉइंट पे रखेंगे और जो है वो 5 आर्क्स लगा देंगे। ये हमारे पास 1, फिर ये 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना था तो 5 आर्क्स हमने लगा लिए। इसी तरह हम बी पे रखेंगे और 5 इक्वल आर्क्स जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल आर्क्स जो है वो हमने लगा दिए। अब हम इनको नेम दे देंगे सी, इसको डी का नेम, ई एफ एंड जी, इसको हम एच का नेम दे देते हैं, आई जे के एंड एल। ठीक है, अब हमने इनको नाम दे दिए हैं। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आ गए हैं सी डी ई एफ जी एच एंड आई जे के एल, तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम ए को एच के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर सी को हम आई के साथ, डी को जे के साथ, ई को के साथ, एफ को एल के साथ और जी को हम बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लाइन्स ड्रा करते हैं। अब देखिए स्केल की हेल्प से जो है ये जो पॉइंट आया था हमारा आर्क पे उसको हमने ए को एच के साथ ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह हम सी को जो है वो आई के साथ ज्वाइन करेंगे। ये जो पॉइंट आया ना हमारे पास बिल्कुल उसी के साथ यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जो है वो हम ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हमने सारी लाइंस को जो है वो ज्वाइन कर दिया है। तो अब ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड लाइन आ गई है, वो 8 सेंटीमीटर की रिक्वायर्ड लाइन आ गई है जिसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। देखिए हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद आ जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट पेज पे राइट कर लिया। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, ड्रा लाइन लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विद सेकंड पॉइंट। सेकंड स्टेप आ जाएगा, विद ए एज अ सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, हमने जो है वो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की थी, उसके बाद हमने जो है वो सूटेबल एंगल 30 डिग्री का एंगल बनाया था। आप यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्ट सूटेबल एंगल भी लिख सकते हैं। फिर विद बी एज अ सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल बी। ठीक है, यहाँ पे हमने बी को सेंटर लेते हुए यहाँ पे नीचे 30 डिग्री का एंगल बनाया था। उसके बाद यूजिंग पेयर ऑफ कंपेसिस ड्रा 5 आर्क्स ऑन ए एक्स। ठीक है, हमने जो है यहाँ पे ए एक्स पे जो है वो 5 आर्क्स ड्रा कर ली। उसके बाद हमने इसी तरह बी पे जो है यूजिंग पेयर ऑफ कंपेसिस ड्रा 5 आर्क ऑन बी वाई। फिर ये जो हमने आर्क्स लगाई हैं ए एक्स और बी वाई पे, इसको जो है वो हमने ज्वाइन कर लेना है। ए टू एच, सी टू आई, डी टू जे, ई टू के, एफ टू एल, एफ जी टू बी। यही चीज़ हम सेम यहाँ पे लिख लेंगे, ज्वाइन ए टू एच, सी टू आई, डी टू जे, ई टू के, एफ टू एल एंड जी टू बी। देन ए एच सी आई डी जे ई के एफ एल डिवाइड द लाइन ए बी इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। ए बी को जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहे हैं डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इंटू रेशो 3:4। हमने जो है वो 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है और उसको 3:4 में जो है वो डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं उसी तरह हमने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की जो है वो ए बी एक लाइन ड्रा कर ली है और वहाँ पे जो है वो हमने सूटेबल एंगल 30 डिग्री का एंगल बना दिया। हम इसको रोक्स को नेम दे देंगे, तो यहाँ पे एक्स और इसको जो है वो हम वाई का नेम दे देंगे। अब देखिए 12 जो है वो हमने 3:4 करना है। 3:4 है, यानी कि हमने 12 ही आर्क्स लगाने हैं, लेकिन उनको 3:4 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो है वो हम ओनली 1 सेंटीमीटर की जो है वो आर्क ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी कंपास को जो है वो 1 सेंटीमीटर तक खोल लिया है और यहाँ पे हम जो है वो 3:3 + 4 जो है वो 7 होता है। तो आप 3:4 7 लगा ले, 8 आर्क्स लगा ले। तो यहाँ पे हम 8 आर्क्स लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप 8 ही लगाएं, आप 12 भी लगा सकते हैं। हमें बस 12 तक 8 तक ही चाहिए, 7 तक चाहिए, तो हमने 8 लगा ली। तो अब उसी तरह बी को एज अ पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हम जो है वो 8 आर्क्स लगा लेंगे। ठीक है, ये हम आर्क्स लगाते जा रहे हैं 1 सेंटीमीटर की। ये थोड़ी हिल रही है तो इसको सेट कर लेते हैं। अब देखिए हम ना यहाँ पे 12 ही आर्क्स लगा लेंगे। ठीक है, 7 या 8 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे 12 आर्क्स ही लगा लेंगे, क्योंकि हमने तो डिवाइड करना है ना, और 8 पे तो डिवाइड नहीं कर सकते, 12 पे ही कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे हम एक और आर्क लगा लेंगे, 12 आ गया। ठीक है, हमने ये 12 आर्क्स ऊपर और 12 आर्क्स जो है वो नीचे लगा लिए। तो अब हम इनको नेम दे देंगे, ए और बी दे दिए, यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और ये एन। ठीक है, इसको ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और जो है जेड का नेम दे देंगे। उसके बाद हम इसको किस चीज़ का नेम दें, चलिए इनको छोड़ देते हैं, आगे हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, हमारा काम ही यहाँ तक हो जाएगा। तो अब देखिए हमने 3:4 जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रा करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये 3:4 की है, तो ये 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ से 1 2 3 काउंट करेंगे,
यहाँ से 1 2 एंड 3, ये तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा ना। तो पहले ये लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। अब देखें यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 3 रेशो हमने करना है 1 2 एंड 3। तो 3 रेशो यहाँ से 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट यहाँ से और थर्ड पॉइंट यहाँ से जो है वो हम इसका यहाँ से जो है वो हम इसकी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब देखिए 3 पे हमने लाइन ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हमने 4 पे करने हैं। तो 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे V को 1 2 3 4, I को जो है वो हम V के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे जो है हमने I को J के साथ ज्वाइन कर लिया है, तो ये हमारे पास 3:4 की जो है वो हमारे पास ट्राइंगल आ गई है। तो चलिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 3 से 4 पॉइंट तो इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में सेम आ रहे हैं। तो सेकंड स्टेप हो जाएगा विद ए एज अ सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 विद बी एज अ सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 30। एक्सटेंड द आर्म्स ऑफ द एंगल to x and y respectively. Using pair of compasses, draw 12 equal parts on ax. Using pair of compasses, draw 12 equal parts on by. Join A to O, E to R and I to V। ठीक है, जैसे जैसे हमने नाम दिए हुए थे वैसे वैसे हम जो है वो इसको लिख लेंगे, पॉइंट्स को जैसे नेम दिए थे। देन ER and IV डिवाइड्स द लाइन इनटू रेशो 3:4। ठीक है, ये जो हमारे पास ये ER एंड IV जो है ये हमारे पास ऐसी लाइंस हैं जो लाइन AB को जो है वो 3:4 में डिवाइड करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमारे पास ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे जो है वो हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे सेम वही मेथड बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक जो है वो तमाम क्वेश्चन का आप लोगों का मेथड जो है वो सेम है। तो देखें यहाँ पे हमने ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर ले लिया और सुइटेबल एंगल 30 डिग्री का जो है वो हमने ड्रा कर लिया है। यहाँ पे हम इस रे को जो है वो एक्स का नेम और इसको हम बी वाई का नेम दे देंगे। अब देखिए 5 सेंटीमीटर की हमारे पास जो है वो लाइन है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 4 2 ज़ा 8, तो माइनस करेंगे फिर 2 आ गया, पॉइंट के साथ यहाँ पे 0 लगाया, 4.20 आ गया। ठीक है, तो अब जो है हमने डिवाइड करके देख लिया है। तो हम अपनी कंपास को जो है वो 1.2 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन करेंगे। तो ये इसको 4.5 सेंटीमीटर में जो है ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे हमने अपनी कंपास रखी और इसको 1.2 सेंटीमीटर तक खोल लिया। आप जो है इसको थोड़ा सा जो है वो बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 1.25 है। तो अब ये हमने अपनी कंपास को खोल लिया है। तो उसके बाद हम इसको ए पे रखेंगे और जो है 4 इक्वल जो है वो हम आर्क्स लगा देंगे, 1 2 3 एंड ये 4, हमने 4 आर्क्स लगा दी। अब इसी तरह बी पे अपनी कंपास रखेंगे और 4 इक्वल आर्क्स लगा देंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 इक्वल आर्क्स लगा दिए। अब हम इसको नेम दे देंगे C D E F, ये G H I एंड J। ठीक है, अब ये हमने इनको नेम दे दिया है। तो हम जो है A को G के साथ, C को H के साथ, D को I के साथ, E को J के साथ और F को B के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमने लाइंस को ज्वाइन कर दिया है। तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन को जो है वो इन्होंने 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब देखें यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास है। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर विद ए एज अ सेंटर, कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड विद बी एज अ सेंटर, कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सटेंड द आर्म्स ऑफ द एंगल 2 पॉइंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने इसके आर्म्स को जो है वो एक्स और वाई की तरफ एक्सटेंड कर लिया था। यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस ड्रा 4 इक्वल पार्ट्स आर्क्स ऑन ए एक्स। Using pair of compasses, draw 4 equal arcs on BY. Join A to G, C to H,
D to I, E to J and F to B. Then A, G, C, H, D, I and G, A and F, B. Divide the line into 4 equal parts. तो ये हमारे पास इनके steps of construction आ गए.